वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम बात करने वाले हैं दो कलर फिट की वॉचेस के बारे में, बेसिकली दो नॉइस की वॉचेस के बारे में। यहाँ पे नॉइस की कलर फिट प्रो 3 अल्फा, इसका मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखा है और अब आने वाली है नॉइस की कलर फिट प्रो 4 अल्फा। यस गाइस, नॉइस इसी का ही अपग्रेडेड वर्जन लेके आया है एमोलेड डिस्प्ले के साथ। आपने सही सुना, ये एकदम सही टाइम था नॉइस के लिए एमोलेड डिस्प्ले के साथ लॉन्च करना कलर फिट प्रो 4 अल्फा को। अगर मैं बात करूं पुराने वाले वर्जन की, तो यहाँ पे कुछ चीजें डेफिनेटली बहुत ज्यादा डाउनग्रेड है और नए वाले वर्जन में बहुत सारी चीजें अपग्रेड करी गई है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। कौन सी वॉच बेटर होने वाली है और क्या पहले वाली वॉच ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है या जो अभी आई है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और आपको कौन सी वॉच इन दोनों में से लेनी चाहिए अगर आपके थिन रिस्ट हैं, आपके लार्ज रिस्ट हैं, आपके मीडियम रिस्ट हैं या आपके स्किनी रिस्ट हैं। ठीक है, तो बात करेंगे इसी चीज के बारे में। वैसे आप चैनल पे आगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। उसी के साथ साथ एक चीज और बताना चाहता हूँ आप सभी को, नॉइस की वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं पे जाना है, उसी पे से ही जाना है आपको। कूपन कोड भी दे दूंगा, वो कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको 8% से 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बात करेंगे गाइस यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले में कहीं ना कहीं प्रो 4 अल्फा में बहुत ही बेटर काम किया गया है। यहाँ पे 1.78 इंचेस की लार्ज डिस्प्ले मिल जाती है एज कम्पेयर टू पुराने वाले वर्जन में जहां पे 1.7 इंचेस की ही मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी डिस्प्ले करी गई है, जो कि लास्ट टू मीडियम रिस्ट के लिए परफेक्ट है, बट आपके थिन रिस्ट पे नहीं चल पाएगी वॉच, ध्यान रखना। ठीक है, थिन रिस्ट कितने होते हैं, साइज क्या होता है थिन रिस्ट का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर से नीचे वाले जितने भी आपके रिस्ट हैं, मतलब कलाइयां हैं, वो छोटी हैं, वो थिन रिस्ट में आती हैं। 5.1 से लेके 5.5 तक आपके मीडियम या 5.6 तक आपके मीडियम रिस्ट में आते हैं, और 5.6 से लेके 6.2 6.5 सेंटीमीटर तक के जो कि चौड़े होते हैं जिनके रिस्ट, वो आपके लार्ज रिस्ट में काउंट होती हैं वॉचेस। ठीक है, आगे बात आती है यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगी प्रो 4 अल्फा में। प्रो 3 अल्फा में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलती थी, यहाँ पे बस 20 to 25 सेकंड तक की डिस्प्ले ऑन रख सकते थे, और प्रो 4 अल्फा में आपको जो मिलेगी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगी, ऑल टाइम के लिए आप ऑन रख सकते हो। आगे बात आती है यहाँ पे 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन। यस, रिजोल्यूशन भी बहुत ही तगड़ा किया गया है प्रो 4 अल्फा में। यहाँ पे पुरानी वाली में 240 पिक्सल्स का था, प्रो 4 में आपको मिल जाता है 348 पिक्सल्स का, और साथ में 60 हर्ट्ज का जो स्मूथ यूआई एक्सपीरियंस है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत कमाल का काम किया गया है। पुरानी वाली में 30 हर्ट्ज का ही था जो नॉर्मल डिस्प्ले आती है वॉचेस की। वैसे 2.5D कर्व ग्लास दोनों ही वॉचेस में मिल जाएगी, और यहाँ पे थोड़ा सा टेम्पर्ड ग्लास का प्रोटेक्शन भी देती है कंपनी, और स्क्रैच रेजिस्टेंट हो जाती है। अब ऐसे नहीं कि मतलब एकदम स्क्रैच आएगी ही नहीं। मेरी फिटशॉट की क्रिस्टल में जो कि 2.5D कर्व ग्लास के साथ ही थी, अब पता नहीं कैसे उसमें स्क्रैच लग गया, हल्का सा स्क्रैच आ गया साइड में। ठीक है, तो स्क्रैच लग सकती है, स्क्रीन गार्ड आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपकी जितनी भी वॉचेज है जिसमें कर्व डिस्प्ले होती है उसमें स्क्रीन गार्ड कंपलसरी मैं कहता हूँ। यहाँ पे 326 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिल जाती है प्रो 4 अल्फा में एज कम्पेयर टू प्रो 3 अल्फा। उसी के साथ साथ यहाँ पे 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रो 3 अल्फा में, प्रो 4 अल्फा में 550 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी, तो स्लाइटली ब्राइटनेस लेवल्स भी आपके बढ़ाए गए हैं, बेटर करे गए हैं। आगे बात आती है यहाँ पे फिटनेस मोड्स की। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उससे पहले स्पोर्ट्स मोड की बात करने से पहले यहाँ पे वॉच फेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टन्स ऑफ वॉच फेस मिल जाएंगे, और उसी के साथ साथ इन द वॉच इटसेल्फ 5 से 6 वॉच फेस मिल जाते हैं। अपने पिक को एज अ वॉच फेस लगा पाओगे, लाइव वॉच फेस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, एनालॉग टन्स ऑफ वॉच फेस देखने को मिल जाएंगे आपको। फिटनेस मोड्स की बात करते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 100+ स्पोर्ट्स मोड तो कॉमन बन चुका है आजकल, हर एक कंपनी की टैगलाइन ही बन चुकी है 100+ स्पोर्ट्स मोड, 100+ वॉच फेसेस। तो यहाँ पे भी 100+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं आपको। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि प्रो 3 अल्फा जो है आपकी फुल्ली 50 मीटर सबमर्जेबल है, मतलब वाटरप्रूफ वॉच मिल जाती है। पहली ऐसी वॉच थी जो आपको 580 वाटरप्रूफ की रेटिंग के साथ मिल रही थी, वही बजट ब्रैकेट में। अभी तक तो कोई वॉच नहीं आई 5000 रुपीज के अंडर जो आपको बजट ब्रैकेट में स्विमिंग का ऑप्शन दे दे। तो यहाँ पे प्रो 3 अल्फा यहाँ पे बहुत आगे निकल जाती है अदर वॉचेस से, अदर जो ब्रांड्स हैं उससे। बट अगेन यहाँ पे प्रो 4 अल्फा में कहीं ना कहीं वेंट बड़ा होने की वजह से, स्पीकर की लाउडनेस बड़ी करने की वजह से यहाँ पे जो आईपी रेटिंग है वो चेंज हो जाती है, IP68 में बदल जाती है। तो 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक डीप स्विमिंग के लिए नहीं बनी हुई है वॉच प्रो 4 अल्फा। ठीक है, उसी के साथ साथ एक्यूरेसी की बात में करूँ तो एक्यूरेसी बेटर है। यहाँ पे 85% तक की एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। डेडिकेटेड SPO2 HR मॉनिटर का सेंसर भी दोनों में देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्टेड सेंसर, जायस्को सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर दोनों में देखने को मिल जाएंगे।
अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, कॉलिंग फीचर मिल जाएगा, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन भी दोनों में देखने को मिल जाएगा, बट ये एंड्रॉइड तक ही सीमित है। iOS डिवाइस में क्विक रिप्लाई का ऑप्शन अभी तक कोई वॉच दे नहीं पाई है, ना ही बोट, ना ही नॉइस, ना ही एम्ब्रेन, ना ही फायरबोल्ट, ना ही आपकी क्रॉस बीट्स, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मोड भी चेंज कर सकते हो, रिंग, वाइब्रेशन, म्यूट या साइलेंट पे रखना है आपको। फुल टच पैनल मिलता है यहाँ पे, डेफिनेटली प्रो 4 अल्फा का काफी स्मूथ रहेगा आपको अगर मैं प्रो 3 अल्फा से बात करूं। और अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, टॉर्च लाइट, ये सब चीजें, वर्ल्ड क्लॉक, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो यहाँ पे प्रो 4 अल्फा में डेफिनेटली मेरे को लग रहा है, जैसा वहां पे एक शोकेस तो नहीं किया गया डिस्क्रिप्शन पेज पे कि आपको ब्लूटूथ 5.1 मिलता है, 5.2 मिलता है, मेरे को लग रहा है 5.2 या 5.3 में से एक मिलेगा। सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन है और अच्छी खासी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। प्रो 3 अल्फा में 2 ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलता है, मतलब एक 5.0 और एक 3.0 मिलता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैटरी ज्यादा खपत होती है, ऑब्वियस सी बात है, और दो प्रोफाइल पेयर करनी पड़ती है। ये झंझट आपको प्रो 4 मैक्स में नहीं करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ फाइंड माय फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं आपको। और TWS पेयरिंग का ऑप्शन भी है प्रो 3 अल्फा में, जहां पे 512 MB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है। कम से कम आप 150 सॉन्ग्स तक को स्टोर कर सकते हो। ये कमाल का फीचर है प्रो 3 अल्फा में। प्रो 4 अल्फा में मेरे को जैसा लग रहा है, अगर हम कंक्लूड करें पिछले वाले वर्जन से, तो यहाँ पे 1 GB मिनिमम इंटरनल मेमोरी हो सकती है। अभी कंपनी ने कुछ भी शोकेस नहीं किया है, कुछ भी रिवील नहीं किया है, बट हम पुराने वाले सिनेरियो को देख के चल रहे हैं, तो 1 GB मिनिमम स्टोरेज देनी चाहिए यहाँ पे नॉइस को। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे प्रो 4 अल्फा में आपको 1 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है और बड्स को पे करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और वॉइस असिस्टेंट की जगह यहाँ पे एलेक्सा दे सकती है नॉइस। अब वॉइस असिस्टेंट देगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें गूगल सिरी दोनों को ही एक्टिवेट कर पाओगे। बट अगर यहाँ पे सिर्फ एलेक्सा ही मिलता है तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि एलेक्सा प्रॉपरली पूरा ओपन सोर्स नहीं है। जैसा आपका गूगल है, सिरी आप कर सकते हो, कमांड दे सकते हो गूगल सिरी को आप, मतलब गूगल को इवन अगर आप नॉर्मल वॉइस असिस्टेंट होता है उसमें सॉन्ग प्ले करने के लिए बोल सकते हो, बट एलेक्सा सॉन्ग प्ले नहीं करती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और इवन यहाँ पे नंबर को डायल नहीं करती है एलेक्सा, बट गूगल या सिरी जो वॉइस असिस्टेंट होता है मेनली वॉचेस में, उसमें डायल हो जाता है। और एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर सकते हो वैसे दोनों ही वॉचेस को। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की। तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं अगर हम सिनेरियो को मान के चलो तो यहाँ पे प्रो 4 अल्फा ही बेटर परफॉर्म करेगी। 1 GB इंटरनल स्टोरेज और रैम वैम के हिसाब से यहाँ पे रन स्मूथ करेगी, ऑब्वियस सी बात है। और कस्टम UI दोनों मिल जाता है, एक लिस्ट वाला और एक ग्रिड वाला मेन्यू मिल जाएगा। यहाँ पे नॉइस ने रिफाइन किया हुआ है मेन्यू को, UI को अपने थोड़ा सा, तो जैसे कि कलर फिट अल्ट्रा 2 बज में मिलता था आपको, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे UI देखने को मिलेगा। UI तो सेम रहने वाला है अल्ट्रा 2 बज की तरह, बट यहाँ पे इंटरनल मेमोरी और बड्स को पेयर करने का ऑप्शन जो ऐड करा जाएगा ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाएगा आपको। और प्रो 3 अल्फा में आपको एज अ शटर स्पीकर का ऑप्शन नहीं मिलता है, मैं आपको कंफर्म बता दूं, बट प्रो 4 अल्फा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जितने भी कंपनी है वो सेटिंग में आपको डेडिकेटेड जाके ऑप्शन दे रही है कि आपको जो मोड है वो चेंज करना है कि नहीं करना है, तो ये अच्छी बात है। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की। तो बैटरी जो कैपेसिटी मिलने वाली है प्रो 4 अल्फा में आपको ज्यादा मिलेगी प्रो 3 अल्फा से। और उसी के साथ साथ रन टाइम भी यहाँ पे 7 डेज का ही क्लेम किया गया है प्रो 3 अल्फा में। प्रो 4 अल्फा में भी 7 से 10 दिन का ही क्लेम किया गया यहाँ पे ऑन पेपर, बट यहाँ पे एक्चुअल यूज डिफरेंट ही होता है। 2 दिन आपको कॉलिंग पे मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे करते हो, बात सब कुछ रखते हो, तो यहाँ पे आपको 1 से 1.5 दिन ही मिलने वाला है, ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास वाइस ग्लेज है एम्ब्रेन की और फिटशॉट की क्रिस्टल है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ऑन रखता हूँ तो यहाँ पे बैटरी बहुत खत्म हो जाती है। 1 से 1.5 दिन में पूरी वॉच डाउन हो जाती है, तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ रख के आपको 2 दिन का बैटरी लाइफ मिल सकता है। प्रो 3 अल्फा में काफी बेटर है। प्रो 3 अल्फा में आपको TFT डिस्प्ले मिलती है, तो यहाँ पे आप 2 से 3 दिन तक का भी बैटरी बैकअप निकाल सकते हो। आगे बात आती है मेन फीचर्स की। हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाएगा, SpO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाएगा, और टेम्परेचर मॉनिटर भी मिलता है प्रो 3 अल्फा में, बट प्रो 4 अल्फा में कहीं भी ये शोकेस नहीं किया गया, तो प्रो 4 अल्फा में टेम्परेचर मॉनिटर नहीं मिलेगा आपको। और स्लीप मॉनिटर दोनों मिल जाता है, स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग, ब्रीथ रिलैक्स मोड, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन और सेडेंटरी रिमाइंडर तो है ही। कैलकुलेटर में क्लियर करना चाहता हूं, दोनों में से किसी में भी आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है वैसे फिलहाल। और उसी के साथ साथ कैलेंडर का ऑप्शन बहुत सारी वॉचेस में मिसिंग रहता है, तो कैलेंडर का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी। तो यहाँ पे प्रो 3 अल्फा में तो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड था, बट प्रो 4 अल्फा में यहाँ पे चेंजिंग करी जाएगी। यहाँ पे नॉइस लेके आने वाला है मेटल का बिल्ड, और उसी के साथ साथ वॉच का जो वेट है स्लाइटली ज्यादा होने वाला है प्रो 3 अल्फा से। 22 mm स्ट्रैप साइज वैसे होने वाला है। यहाँ पे आफ्टर मार्केट का आपको चूज ऑन करना है तो चूज कर पाओगे। यहाँ पे सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ वॉच डायल जैसे मैंने आपको बताया मेटल रहेगा, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाएगा, बट प्रो 3 अल्फा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आती है। अब आती है कंक्लूजन पे बात और प्राइसिंग पे बात। देखिए प्राइसिंग दोनों की सेम ही है। अभी भी प्रो 3 अल्फा इतना ज़्यादा एटीट्यूड लेके बैठी हुई है, अमेजॉन पर मिल रही है 5,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। मेरे को उसका 5,000 रुपये जो प्राइस है वो जस्टिफाई नहीं लगता।
4,000 रुपीज के अंडर ठीक है, मतलब 3,999 रुपीज में अगर बेचती है नॉइस तो काफी बेटर है, बट 5,000 रुपए आई डोंट थिंक सो कि मतलब देना चाहिए, क्योंकि आपको 6,000 रुपए में ना फायरबोल्ट की जो इनविंसिबल है 8G मेमोरी के साथ 100 स्पोर्ट्स मोड, 100 वॉच फेसेस इन द वॉच इटसेल्फ, बड्स को पे करने का ऑप्शन, कितनी सारी चीजें मिल जा रही हैं 6,000 रुपए में, और डिस्प्ले बड़ी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे Pro 3 अल्फा को मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता, बट Pro 4 जो अल्फा होने वाली है कमाल के फीचर के साथ है और डेफिनेटली एक अपग्रेड है। जो Pro 3 अल्फा जिन्होंने नहीं बाय की है तो Pro 4 अल्फा डेफिनेटली वर्थ बाय रहेगी, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स और जो चीजें हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट लेके आती है और ये अलग सेगमेंट को टच करती है वॉच। ठीक है, तो मेरा वोट जाता है Pro 4 अल्फा को। जैसे ही इसकी जो डिटेल्स है वो रिवील होती है मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। फिलहाल तो जो चीजें हैं मैंने आपके सामने रख दी हैं, और आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप बेल आइकन को ऑल कर सकते हो इस तरीके की डिटेल्स के लिए, इस तरीके की वीडियोस के लिए, और मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।